हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इंटीग्रल डोमेन की बात करने जा रहे हैं। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है कि हमारे पास हमने अभी तक रिंग पढ़ रखी है, कॉम्यूटेटिव रिंग पढ़ रखी है, जिसका वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अब इंटीग्रल डोमेन में हम ये बोलते हैं कि एक हमारे पास रिंग है जो कॉम्यूटेटिव है और कैसी, विद यूनिटी और विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर हमारे पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। मतलब अगर हमारे पास एक सेट है डी, दो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये इंटीग्रल डोमेन होगा। पहला केस जब हमारा डी प्लस जो होगा वो अबेलियन होगा। कैसा होगा? अबेलियन। डी प्लस हमारा अबेलियन होगा। अबेलियन का मतलब वो चारों प्रॉपर्टी, पांच पांच प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सब हम लोगों ने रिंग में किया हुआ है और ग्रुप में भी किया हुआ है। एंड कॉम्यूटेटिव, ये पांच प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, तो वो एडिशन के उसमें क्या होगा? अबेलियन होना चाहिए। फिर जो मल्टीप्लिकेशन के साथ कॉम्यूटेटिव हो और सेमी ग्रुप हो, यानी क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो और कॉम्यूटेटिव हो, ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड हो। क्लियर? विद यूनिटी। कैसा हो? विद यूनिटी। रिंग में हम लोगों ने अच्छे से किया हुआ है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि मल्टीप्लिकेशन आर डिस्ट्रीब्यूटिव, थर्ड वाली प्रॉपर्टी, ओवर एडिशन होनी चाहिए। यानी और ये लेफ्ट और राइट दोनों होनी चाहिए। ए डॉट बी प्लस सी, चाहे इधर हो या उधर, ए बी प्लस ए सी। फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें ऐड होती है आके। कौन सी? कि ये जो हमारे पास डी प्लस और मल्टीप्लिकेशन है इज फ्री ऑफ जीरो डिवाइजर। क्लियर? फ्री ऑफ जीरो डिवाइजर होना चाहिए। मतलब ए बी दो एलिमेंट अगर जीरो हों तो उनमें से एक जीरो होगा, तभी दोनों, ये क्या होगा, इसका ऑपरेशन जीरो होगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ए और बी जीरो आ रहे हैं और दोनों ही जीरो नहीं है। ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो और ए बी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई एक तो जीरो होगा ही जब ए बी क्या होगा? जीरो होगा। उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रल डोमेन। क्लियर? अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हमारा आई प्लस डॉट, ये जो हमारा है ये इंटीग्रल डोमेन होता है। ये क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन होता है। ग्रुप में हम लोगों ने पढ़ रखा है कैसा होता है। आई अबेलियन ग्रुप। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन में अगर देखें तो क्लोजर होगा, दो इंटीजर से इंटीजर ही बनाएंगे। एसोसिएटिव भी होगा और तीसरा कॉम्यूटेटिव भी होगा। वन इसकी यूनिटी भी होगी। मल्टीप्लिकेशन
नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स का सेट, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, यानी ये भी होगा। अब यहां पर कोई भी दो नंबर हम लेंगे, 1 इंटू 0 तभी 0 आएगा, 0 इंटू 2 तभी 0 आएगा, 4 इंटू 4 0 हो ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या है हमारे पास, इंटीग्रल डोमेन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक रिंग है, ले लेते हैं क्यू, ये भी हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन होगी, ठीक है। इसका 0 एलिमेंट तो 0 ही होगा और डॉट की यूनिटी 1 हो जाएगी। आर प्लस भी हमारे पास, ये भी हमारा क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। तो इस तरीके से हम इंटीग्रल डोमेन देखते हैं। अब क्वेश्चन में समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उससे हम लोग फाइंड करेंगे या प्रूव करेंगे इंटीग्रल डोमेन। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, सो दैट द सेट 0 1 मॉडुलो 2 इज एन इंटीग्रल डोमेन। सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल ले लेते हैं, ये प्लस की और ये डॉट, प्लस और ये मल्टीप्लीकेशन, 0 1 0 1 0 0 ऐड करेंगे 0 होगा, 0 1 क्योंकि 2 से करेंगे तो अभी रिमाइंडर 1 ही रहेगा, यहाँ 1 रहेगा और यहाँ पर हमारे पास 1 1 ऐड होकर 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 0 1 0 1, 0 को 0 से 0 0 0 और यहाँ पर हमारे पास 1 को 1 से करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर ना। अब इसकी बात करते हैं कि इसको हम रिंग ही बना लेते हैं। रिंग का मतलब ये हमारे पास जो ये वाला है, इसको ले लेते हैं R1। तो ये हमारे पास क्या होल्ड हो रहा है, पहली प्रॉपर्टी इसकी कि इट इज क्लोजर, इट इज क्लोजर अंडर एडिशन, इट इज क्लोजर अंडर एडिशन। क्लियर, ये हमने कर दिया। दूसरा हमने क्या करना होता है, एसोसिएटिव। तो ये नंबर्स हैं, एसोसिएटिव होल्ड करेंगे, होल्ड एसोसिएटिव लॉ। क्लियर। थर्ड, आइडेंटिटी हमको यहां पे मिल रही है 0, 0 इज आइडेंटिटी। फिर फोर्थ, इनवर्स। क्लियर। तो यहां पर 0 का इनवर्स क्या है, 0 एंड 1 का इनवर्स क्या है, 1। यही है, 1 को 1 से कर रहे हैं 0 आ रहा है, 0 को 0 से कर रहे हैं 0 आ रहा है, इनवर्स भी होल्ड कर रहा है। एंड फिफ्थ, कॉम्यूटेटिव होल्ड करेगा, कॉम्यूटेटिव होल्ड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अबेलियन अंडर एडिशन। अब दूसरे पे आ जाते हैं, इसको R2। R2 की बात करें तो सारे एलिमेंट कहां के हैं, इसी के हैं, तो इसको हम ले लेंगे, इट इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर, यही लिखेंगे। फिर
एसोसिएटिव देखेंगे तो एसोसिएटिव वेरी सिंपल, एसोसिएटिव होल्ड करेगा 1 0.0 ये ले लेते हैं, तब भी क्या आना है 0, या फिर 1 0 0 ले लें तब भी क्या आना है 0। एसोसिएटिव होल्ड करता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। क्लियर, ये हमारे पास हो गया, ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। फिर आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थर्ड R3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है 1.1 प्लस 0 मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.1 प्लस 1.0, यही बन जाएगा, ये होल्ड कर रहा है ये भी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 यानी 1, ये होल्ड कर गया। फिर फोर्थ चेक करनी है, मेनली फोर्थ चेक करनी है, और आइडेंटिटी इसका क्या है यूनिट एलिमेंट 1 है। फोर्थ क्या है कि दो एलिमेंट A डॉट B इज इक्वल टू 0 तभी होंगे इफ A is not equal to 0, B is equal to 0. If A is equal to 0, B is not equal to 0. क्लियर, ये चीज है। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर, इट इज फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर। क्लियर, दो एलिमेंट जीरो तभी हो रहे हैं जब उनमें से एक क्या है जीरो है, दोनों नॉन जीरो नहीं है, ठीक है, दोनों नॉन जीरो नहीं है। जैसे 1 का 1 से किया तो 1 आ गया है, बाकी आप देखिए 1 का 0 से किया 0 आ गया, 0 को 0 से किया 0 आ गया, 0 को 1 से किया 0 आ गया, ये आपको दिख रहा है। सिर्फ एक ही केस है ये जिसमें 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर है, फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर है। क्लियर, इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, अब फील्ड की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है फील्ड। फील्ड की अगर हम बात करें, कोई हमारे पास सिस्टम है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, वो फील्ड कब होगा, तो हम बात करते हैं कि हम एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, ये फील्ड कब होगा, इज सेड टू बी फील्ड इफ नंबर 1 F प्लस हमारा क्या हो, अबेलियन। कैसा हो, F प्लस इज अबेलियन। सेकेंड, F जीरो डॉट, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, F जीरो, जीरो को हटा दें तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी अबेलियन होगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी क्या बनेगा, अबेलियन बनेगा, यानी वो पांचों एक्सियोम्स होल्ड करेगा। थर्ड, सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये होल्ड होना चाहिए। क्लियर, अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास फील्ड है। एक प्रॉपर्टी और रहेगी, क्योंकि ये दोनों हमारे पास अबेलियन ग्रुप हैं, तो जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, यानी
ए डॉट जीरो वो भी जीरो होगा, जीरो डॉट ए वो भी जीरो होगा। ठीक है, ये जो हमारे पास है, वैसे तो इतना ही देखना है कि सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए कॉम्पिटेटिव, क्योंकि अब एलियन की बात हो रही है तो कॉम्पिटेटिव होंगे ही होंगे। तो इसके जीरो के साथ, जीरो यहां पर है नहीं, फिर भी जीरो के साथ तो कॉम्पिटेटिव रहते ही रहते हैं। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं, प्लस के साथ अबेलियन, डॉट के साथ अबेलियन और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो रहा है ओवर एडिशन, तो हम बोलेंगे जो हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो फील्ड है। सबसे बड़ी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारी फील्ड होती है, क्योंकि इसमें सारे लॉज होल्ड कर रहे होते हैं। क्लियर। अब एक स्टेटमेंट और है, वो लिखते हैं कि हमारे पास एक रिंग है जैसे कॉम्यूटेटिव है, अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, विद यूनिटी, ये सब हम लोगों ने अच्छे से किया, वीडियो देखिए वहां पर, इज कॉल्ड फील्ड। कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी को हम फील्ड बोलेंगे इफ इट कंटेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट। अब ये लिखा क्या है, देखिए जब कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी देखते थे तो प्लस अबेलियन देखते थे, यहां पर हम सेमी ग्रुप देखते थे और यूनिटी मिलती थी और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन होल्ड होता था। बस एक चीज नहीं थी, वो था इनवर्स। क्लोजर भी था मल्टीप्लिकेशन में, एसोसिएटिव भी था, आइडेंटिटी भी मिलती थी, सिर्फ क्या नहीं था, और रिंग कॉम्यूटेटिव है तो यहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होता था, सिर्फ एक चीज थी, इनवर्स नहीं ढूंढते थे हम कॉम्यूटेटिव रिंग में। लेकिन फील्ड में अगर उसी कॉम्यूटेटिव रिंग का इनवर्स भी मिल जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। क्लियर। अगर कॉम्यूटेटिव रिंग में मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स भी मिलने लगे हर नॉन जीरो एलिमेंट का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फील्ड। वो कॉम्यूटेटिव रिंग हमारी क्या हो जाएगी, फील्ड हो जाएगी विद यूनिटी। ये ध्यान रखिएगा। तो आर हमारे पास फील्ड होती है, ठीक है। क्यों हमारे पास फील्ड होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर करते हैं क्वेश्चन, ये बहुत पूछा गया वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एवरी फील्ड इज, प्रूव करना है, इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होगी, लेकिन हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होगी। इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं बनेगी, आके फील्ड जो होगा वो इंटीग्रल डोमेन होगा। क्लियर, ये हम प्रूफ करेंगे। तो अगर हम देखें कि इंटीग्रल डोमेन में इनवर्स वाली प्रॉपर्टी डाल दे तो वो फील्ड हो जाएगी। क्लियर। तो टू प्रूव करते हैं इसको, टू प्रूव इफ नॉन जीरो एलिमेंट are invertible
the ring is without zero divisor, free या without zero divisor। क्लियर? तो हम यहां पर दो एलिमेंट लेते हैं, लेट कर लेंगे ए कॉमा बी बिलोंग करे किसको, एफ को, फील्ड को, सच दैट ए बी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। ए बी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। इफ ए अगर जीरो नहीं है तो ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा नॉन जीरो एलिमेंट के लिए। क्लियर ना? हम लेते हैं ए बी इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर आ जाएगा ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स जीरो, ये ले लेते हैं। इसको एक पास लिखेंगे ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू, ये तो जीरो ही हो गया, ये आइडेंटिटी हो गई वन, ये बी हो गया। क्लियर? तो देखिए यहां से क्या आ गया कि अगर ए जीरो नहीं था तो कौन जीरो आ गया, बी जीरो आ गया। सिमिलरली इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो, b is not equal to 0, b inverse exists, we can show a is equal to 0। क्लियर? तो ये बात हमने प्रूफ कर दी, ये बात हमने प्रूफ कर दी एक। अब वी नो दैट, यहां पर मैं लिखता हूं we know that definition of, या ऐसे लिखेंगे field and integral domain both are commutative ring with unit, clear? So in field every non-zero element has its multiplicative inverse। ठीक है, which is above, जो कि ऊपर हमने किया हुआ है। ठीक है, whereas integral domain is free of zero divisor। क्लियर? फ्री ऑफ जीरो डिवाइजर। और उन्हीं
जो एलिमेंट हैं उनका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर वो फील्ड हो जाएगी। ये बात हमने प्रूव कर दी। अब इसका कन्वर्स देखिए। कन्वर्स, क्योंकि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इंटीग्रल डोमेन जो हमारा होगा वो फील्ड नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई प्लस, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, कैन नॉट बी फील्ड। कैन नॉट बी फील्ड। क्लियर? क्यों? एज द नॉन जीरो एलिमेंट of I does not have inverse। क्लियर? मल्टीप्लिकेटिव, ध्यान रखिएगा, कैसा? मल्टीप्लिकेटिव। क्लियर? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है भाई, टू नंबर लेते हैं जो I को बिलोंग कर रहा है, बट 1/2 I को बिलोंग करेगा नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा नहीं। क्लियर? तो फिर यहां पर ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है लेकिन फील्ड नहीं है, और जो फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन होते हैं, जैसे आर क्यू, ये इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड भी है। आई फील्ड नहीं है, इंटीग्रल डोमेन है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम जो नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत एग्जाम में पूछी गई है। अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। लेकिन अगर इंटीग्रल डोमेन हमारे पास फाइनाइट है तो वो फील्ड फॉर्म करता है। क्या है? अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है और थोड़े से समझने वाली है, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। कि सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास डी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिस बी अ फाइनाइट, ध्यान रखिएगा क्या है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। तो पहला तो ये क्या होगा, डी प्लस इज अबेलियन होगा। दूसरा, डी हैज यूनिटी होगा। क्लियर? थर्ड, डी इज कॉम्यूटेटिव। डॉट की बात चल रही है यहां पे। फिर ये डी इज फ्री ऑफ जीरो डिवाइजर। क्लियर? और फिफ्थ, फोर्थ है ये, फिफ्थ द टू मतलब लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड। क्लियर? ये इतनी प्रॉपर्टी। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करना है, डी इज
फील्ड। डी हमारे पास क्या है, फील्ड है। ये हमको प्रूव करना है। इसका मतलब हमको ये प्रूव कर देना होगा, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट every element, every non-zero element has multiplicative inverse। यही तो प्रूफ करना है। क्लियर, सॉल्व करेंगे। अब यही हम प्रूफ करके लाएंगे। तो अगर हमारे पास D हैज नो जीरो डिवाइजर, इसका मतलब कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा इसमें। जो कैंसिलेशन लॉज हैं वो होल्ड करेंगे। क्लियर, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करें। अब लेट कर लेते हैं, लेट एलिमेंट ऑफ डी बी A1, A2 टू AN, जो कैसे हैं, फाइनाइट है। कैसे हैं, फाइनाइट है। और लेट कर लेंगे X बिलोंग कर रहा है D को, सच दैट X इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, अगेन एक सेट ले लेते हैं, सेट D डैश, जिसके अंदर एलिमेंट हैं X A I टाइप की। तो I हमारा क्या है, 1 से n तक है, क्योंकि D में हमारे पास एलिमेंट क्या है, A1, A2, A3, AN है। तो हमने एक नया सेट ले लिया D डैश। क्लियर, जहां पर X हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, D को, और AI भी किसको बिलोंग कर रहा है, D को। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी से XAI भी किसको बिलोंग करेगा, D को ही करेगा, बाई क्लोजर, बाई क्लोजर, क्योंकि ग्रुप है। क्लियर, D कैसा ग्रुप है तो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा इसमें। अब हम ले लेते हैं, इफ X A I इक्वल टू X A J, दो एलिमेंट ले रहे हैं, AI और AJ बिलोंग कर रहे हैं D को, देन क्या होगा, X AI माइनस AJ लिख सकते हैं इसको इधर आके, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए कि ये तो हमारे पास 0 है नहीं, X भी हमारा क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट होगा। तो यहां से क्या आएगा, AI माइनस AJ क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब AI इक्वल हो गया किसके, AJ के, हो जाएगा। लेकिन ये एलिमेंट तो अलग अलग है, तो consequently XAI is not equal to XAJ, ये दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब
D dash has distinct element. कैसा होगा? डिस्टिंक्ट एलिमेंट. कैसे? XA1, XA2, XAN. क्लियर? ये होगा. नाउ सिंस जो हमारे पास D है कंटेन यूनिटी होगा ना इसके पास एलिमेंट 1. अगर D के पास 1 है तो बने तो उससे ही है ना, तो D डैश कंटेन्स यूनिटी एलिमेंट 1. क्लियर? अगर D के पास 1 है दैट इंप्लाइज D डैश के पास भी क्या होगा? 1 होगा. मतलब कि कोई ऐसा XI होगा या XJ होगा जो 1 होगा. होगा ना? यही तो एलिमेंट है इसके. इसका मतलब X इनवर्स क्या किसके इक्वल होगा? AJ के इक्वल होगा. X इनवर्स किसके इक्वल होगा? AJ के इक्वल होगा. यानी जो D का एलिमेंट है X जो हमने लेट किया है उसका इनवर्स क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है. उसका इनवर्स क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है. और AI AJ भी D के एलिमेंट हैं. दैट मीन्स every element या every non-zero element of D has inverse. कैसा? मल्टीप्लीकेटिव. क्लियर? तो D be a field और वो भी कैसी D होनी चाहिए? फाइनाइट. Therefore the every integral domain finite integral